औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश का यूनिट नंबर 10 अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है ग्लॉसरी फरहंग। पहला वर्ड है एस्पायरेशंस, ख्वाहिशात, अ डिज़ायर और एम्बिशन टू अचीव समथिंग, कोई चीज़ हासिल करने की ख्वाहिश या तमन्ना। बीमिंग, चमक रहा। स्माइलिंग इन अ वेरी ऑब्वियस वे, वाज़े अंदाज से मुस्कुराता हुआ। ब्लॉग, अ बायोग्राफिकल वेब लॉग। सवानह उम्री पर मुश्तमिल एक वेबसाइट। द पेज यूजली contains some one's personal opinions, comments and experiences। ये सफ़ा अमूमन किसी की ज़ाती आरा, तबसरों और तजर्बात पर मुश्तमिल होता है। डेकेड, अशरा, अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल का अरसा। डिफाई, झुटलाना। डिसओबे, झुटलाना या नाफरमानी करना। डिमाइज, ज़वाल, द टाइम व्हेन समथिंग स्टॉप एग्जिस्टिंग, वो वक्त जब किसी चीज़ का जो दो वो वक्त जब किसी चीज़ का वजूद मिट जाता है। लॉयथी, नफ़रत करना। टू डिसलाइक समबडी और समथिंग इंटेंसली, किसी शख्स या चीज़ को सख्त नापसंद करना। निगेट, नफ़ी करना। प्रूफ समथिंग इज़ फॉल्स, साबित करना या कोई चीज़ गलत है। प्रिवेल, छा जाना। बी और बिकम द मोर वाइडस्प्रेड और मोर यूजुअल, फैल जाना या आम हो जाना। रेविलेशन, इल्हाम, द रिवीलिंग ऑफ समथिंग प्रीवियसली हिडन और सीक्रेट, किसी पोशीदा बात या राज का जाहिर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, इनका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, किताब पढ़ने वाले और मुसन्निफ को कैसे जोड़ती है। आंसर, व्हेन द रीडर रीड्स द थॉट्स ऑफ द राइटर इन द बुक ही इज़ कनेक्टेड विद द राइटर, जब किताब पढ़ने वाला किताब में लिखने वाले के ख्यालात को पढ़ता है तो वो मुसन्निफ से जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, किस लिहाज से किताबें रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर हैं। आंसर, बुक्स आर फ्रेंड्स ऑफ लोनलीनेस, किताब तन्हाई की दोस्त हैं। दे आर ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, वो इल्म व हिकमत के ख़जाने हैं। दे आर चीपर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, ये रेडियो, टीवी और इंटरनेट से सस्ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, एक्सप्लेन, ये फास्ट फूड को दी जाने वाली दुनिया में सुस्त खुराक है, वजाहत करें। आंसर, स्लो फूड इज़ सर्टेन टू बिकम अ पार्ट ऑफ बॉडी, आहिस्ता खाना या जिस्म का हिस्सा बनना यकीनी है। बुक्स सर्टेनली अफेक्ट मैन्स करेक्टर, किताबें यकीनन इंसान के किरदार को मुतासिर करती हैं। इन दिस एज ऑफ फास्ट फूड बुक्स आर बीइंग स्टॉप्ड, फास्ट फूड के इस दौर में किताबें बंद हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स, लोगों को किताबें पढ़ने का ज़्यादा मौका क्यों देना चाहिए। आंसर, इफ़ पीपल आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी देयर morals विल बी bettered एंड civilization विल बी promoted, अगर लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाए तो उनके इखलाक और तहजीब में बेहतरी आएगी और तरक्की दी जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, वाई? किस किताब ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, क्यों? आंसर, द होली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। कुरान पाक ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स के बाद ग्रामर वाइज, रिलेटिव प्रोनाउंस, इल्हाकी इस्म ज़मीर, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, दुरुस्त इल्हाकी इस्म ज़मीर मुंतखब करें। नंबर 1, वाई आर यू सो सैड, आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बॉट दिस मॉर्निंग। यहाँ पे आएगा विच आई बॉट दिस मॉर्निंग। आप इतने उदास क्यों हैं, मेरा पेन गुम हो गया है जो मैंने सुबह ख़रीदा था। 2, हैव यू सीन द मैन डैश बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ। इसका आंसर होगा हु। क्या आपने इस आदमी को देखा है जिसने दुकान से एक किताब खरीदी है। 3, द मैन हु यू आर टॉकिंग टू एट द मीटिंग इज माई कज़न। आप जिस आदमी से मीटिंग में बातें कर रहे थे मेरा कज़न है। 4, फरीद सेड दैट, इसका आंसर होगा फरीद सेड दैट ही नीडेड द मोस्ट वॉज अ लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडे। फरीद ने कहा कि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक तवील पुरसुकून छुट्टी की है। 5, हैव यू गॉट एनीथिंग विच दीज पुअर वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन। क्या आपको ऐसी कोई चीज़ मिली है जो ये गरीब औरतें अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज, सनफी, मुरक्कबे नाम। इसका पहले फंक्शन, मोडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लॉज। मरकज़ी मुरक्कबे दाम में किसी इसम या इसम ज़मीर की वजाहत करती है। बिगेन्स विद से शुरू होती है। आ रिलेटिव प्रोनाउन सच एज दैट विच हु whom whose एंड आ रिलेटिव एडवर्ब सच एज वेयर व्हेन वाई। एक इल्हाकी इसम जैसा के, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन, किसे, किसका या किसकी। एग्जाम्पल, मिसाल, द अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। छतरी जिसका हैंडल टूटा हुआ है मेरी है। नेक्स्ट, पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंसेस। हर जुमले से सिफ्ती मुरक्कब ताम मुंतखब करें। आंसर अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव क्लॉज में का। नंबर 1, अ पर्सन हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स इज एडमायरेबल। इसमें आएगा हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक। नंबर 2, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। इसका होगा हु लिव इन ग्लास हाउसेज। नंबर 3, द बुक्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक। इसका होगा दैट हैव बीन रिकमेंडेड। 4, the question that she posed was too difficult to answer. इसका होगा that she posed. Number 5, everyone who has been invited is present. इसका होगा who has been invited. Next, in the following sentences replace adjective clause by adjective or adjective phrases. दर्ज झैल जुमलों में सिफ्ती मुरक्कब नाम की जगह पर इस्माए सिफ्त या सिफ्ती मुरक्कब नाकिस लगा दें। इसका सलूशन देख लेते हैं। नंबर 1, ही इज़ अ पर्सन हु कंसीडर्स द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल। वो ऐसा शख्स है जो दीगर अफराद के मफादात का ख्याल रखता है। आंसर, ही इज़ अ केयरिंग पर्सन, वो एक ख्याल रखने वाला इंसान है। नंबर 2, विच इज़ द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली
टू द स्टेशन। वो कौन सी सड़क है जो ज़्यादा तेज़ी से स्टेशन तक ले जाती है? आंसर, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रोड टू द स्टेशन। स्टेशन जाने का मुख्तसर तरीन रास्ता कौन सा है? 3. द एक्सप्लेनेशन ही गेव वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उसने जो वजाहत दी है वो तसल्लीबख्श ना थी। आंसर, ही गेव अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। उसने गैर तसल्लीबख्श वजाहत पेश की। नंबर 4. दिस इज़ द प्लेस वेयर आवर फोरफादर्स लैंडेड। यही वो जगह है जहाँ हमारे आबाओ अजदाद ज़मीन पर उतरे। आंसर, आवर फोरफादर्स लैंडेड हेयर। हमारे आबाओ अजदाद यहाँ उतरे। 5. द रीज़न वाई ही फेल्ड इज़ ऑब्वियस। वजह जिससे वो फेल हुआ वाज़े है। आंसर है इसका, द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ ऑब्वियस। उसके नाकाम होने की वजह वाज़े है। नेक्स्ट, पुट इन द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म। दूसरी किस्म के शर्तिया जुमलों के मुताबिक फ़ेल की दुरुस्त फॉर्म लगाएं। अब मैं इसका डायरेक्ट जवाब के साथ पढ़ता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नंबर 1, इफ़ ही वर यंगर ही वुड ट्रैवल मोर। अगर वो नौजवान होता तो ज़्यादा सफ़र करता। नंबर 2, इफ़ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट शी वुड बी प्रमोटेड। अगर वो हमेशा देर से ना आती तो उसे तरक्की दे दी जाती। नंबर 3, इफ़ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई माइट हैव आ गुड जॉब। अगर मैं दुरुस्त इंग्लिश बोल लेता तो मुझे अच्छी मुलाजमत मिल सकती थी। नंबर 4, इफ़ शी पास्ड द एग्ज़ाम शी वुड एबल टू एंटर द यूनिवर्सिटी। अगर वो इम्तिहान पास कर लेती तो वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के काबिल हो जाती। यहाँ पे आएगा वुड बी। 5, वी वुड बाय अ हाउस इफ़ वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर। अगर हमने यहाँ क़याम का फ़ैसला किया तो एक घर ख़रीद लेंगे। नंबर 9, फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइसेस। फेल मजहूल में सवालात बनाएं। ये एग्जांपल है, कॉफ़ी ग्रोन इन साउथ अफ्रीका इज़। इसका हमने क्वेश्चन बनाना है। इज़ कॉफ़ी ग्रोन इन साउथ अमेरिका। क्या कॉफ़ी जनूबी अमेरिका में पैदा होती है? नंबर 1 है, वर कॉट द थीव्स। इसका होगा वर द थीव्स कॉट। क्या चोर पकड़े गए थे? नंबर 2, एक्सेप्टेड विल बी माई अपोलॉजी। इसका होगा विल माई अपोलॉजी बी एक्सेप्टेड। क्या मेरी माजरत कबूल हो जाएगी? नंबर 3, द वर्कर्स बाय कंप्यूटर्स विल बी रिप्लेस्ड। इसका होगा विल द वर्कर्स बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। क्या कारकुनों की जगह कंप्यूटर ले लेंगे? नंबर 4, वाज द एक्सीडेंट बाय द पुलिस यस्टरडे सीन। इसका होगा वाज द एक्सीडेंट सीन बाय द पुलिस यस्टरडे। क्या कल का हादसा पुलिस को नज़र आ गया था? नंबर 5, वेयर द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे ओपनड वाज। इसका होगा वेयर वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे ओपनड। पहला ज़ेर ज़मीन रेलवे का निज़ाम कहाँ कायम हुआ था? तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। यूनिट नंबर 10, अ वर्ल्ड विदाउट बुक, क्लास 10 की। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।